हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज हम बात करने वाले एक मूवी की अनचार्टेड, और ये काफ़ी सारी लैंग्वेज के इसके अंदर रिलीज हुई है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु। लेकिन सुबह के शो के अंदर हिंदी वाला मामला अवेलेबल नहीं था, तो मुझे इंग्लिश के अंदर ही देखी मैंने। अब इस मूवी को ना इवैल्यूएट करना बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके की मूवीज़ को, क्योंकि इसके अंदर पहले तो देखो, एडवेंचर, ट्रेजर हंट तरीके की मूवी के अंदर आप सबसे पहला सवाल मुझसे क्या पूछोगे? क्या इसके अंदर फन है? क्या ये विजुअली बहुत अच्छी है? क्या इसके अंदर यार टफ चैलेंजेस होंगे कि बच्चों वाले चैलेंजेस होंगे? क्या विलन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है इसके अंदर, है ना यार अच्छा खासा विलन है ना? यही सब सवाल मुझसे पूछोगे। और शायद आप मेरे से ये भी पूछोगे, जो जेन्युइन एडवेंचर लवर है, कि यार ये ना जंगल क्रूज के जोन के अंदर तो नहीं है, मतलब जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फिक्शनल हो जाती हैं, फिर वहाँ फन का क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्या फिक्शन को बैलेंस आउट किया गया है कि नहीं किया गया? तो दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि ये टू मच फन भी नहीं है मूवी, और ये मूवी ऐसी भी नहीं है कि जो आप बोलोगे कि मैंने देखी और मैं स्माइल करके बाहर नहीं आया। तो आप जाओगे, आप स्माइल करके बाहर आओगे, और उसका बहुत हद तक रीज़न टॉम हॉलैंड भी है, क्योंकि जिस तरीके से मोस्ट ऑफ द मूवी के जो पोर्शन हैं उसी के ऊपर सेंट्रिक होते हैं, ठीक है। तो उसने जो ये बर्डन है एज अ हीरो निभाया है, और आफ्टर स्पाइडरमैन नो वे होम स्पेसिफिकली टॉम हॉलैंड एक हॉट प्रॉपर्टी है। तो लोगों को लगा था कि ये मैं इसको स्पाइडरमैन ही देख सकता हूँ। जैसे हेनरी केविल एक ऐसा अच्छा एक्टर है जो कि सुपरमैन भी है, और एट द सेम टाइम वो अलग अलग किरदार भी निभा लेता है। वो शर्लक होम्स भी बन जाता है अनिला होम्स के अंदर, और उसके बाद वो और भी वो कैरेक्टर्स उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं, तो आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लगा कि टॉम हॉलैंड ने भी यहाँ पर काफ़ी हद तक की मेचोरिटी निभाई है, जहाँ पर उसका नेथन का यहाँ पर कैरेक्टर होता है, स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया गया है और बड़बोला है, मतलब वो बातों से बातें बना लेता है। और ऐसे ही तरीके का एक इंसान है जिसका नाम है सली, जो कि मार्क वालबर्ग ने करा है, और वो टिपिकल जिस तरीके से वो करता है, थोड़ा सा हंसी मजाक, बैंटर और ये सब दिखता है आपको। अब ये एक टिपिकल ट्रेजर हंटर है जो इस स्ट्रीट स्मार्ट थीफ यानी निथन यानी टॉम हॉलैंड को हायर करता है कि यार एक फॉर्चून है, उसको अगर हमने ढूंढ लिया ना तो वहाँ पर करोड़ों आ जाएंगे, मतलब 5 बिलियन टाइप आ जाएंगे। बट ये इसकी जो हिस्ट्री है उसको जानने के अंदर ये लग जाते हैं कि कहाँ से आई थी। हाउस ऑफ मोनकांडा, जिन्होंने ये 500 साल पहले डिस्कवर करी थी, फिर उनसे छूट गई। अब इसको डिस्कवर अगर हमने कर लिया तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लाइफ सुधर जाएगी। साथ ही साथ में ये दोनों कैसे लर्न करते हैं, आपस में काम करना सीखते हैं, जो दोनों की नेचर काफ़ी ज़्यादा अलग है। बैंटर बहुत ज़्यादा है, हर बात पे बैक स्टैबिंग भी होती है, क्योंकि दोनों का जिस तरीके का पास दिखाया है उसके अंदर ट्रस्ट इशूज़ होते हैं। और फिर ये सब करने कराने के बीच में जब ये सोचते हैं कि जी हम किसी तरीके से इसको अनवीलिंग कर लेंगे, हम डिसाइफर कर लेंगे क्यूज़ को, और हम बड़ा धमाका मचा लेंगे, उसके अंदर इनके पास एक और थर्ड लीडिंग लेडी भी आ जाती है, क्लोई, जिसको एज अ फीमेल लीड यूज़ किया गया, जिसके अंदर स्टाइल है बस उतना ही यूज़ किया गया, उसका ज़्यादा रोल नहीं है। बट वॉट यू विल लाइक इज़ कि जिस तरीके के विजुअल्स हैं, CGI हैं, वो बहुत बढ़िया है। जो लव बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स है, लव हेट रिलेशनशिप, बैंटर्स है, वो बहुत अच्छा है। जो बैक स्टैबिंग बार बार होती रहती है वो काफ़ी अच्छा है। फिर अचानक से ये जो इनकी डिस्कवरी की जो होड़ है, वो होड़ इनकी नहीं और लोगों की भी बन जाती है। और स्पेसिफिकली द न्यू मोनकाडा वो सोचता है कि यार ये तो मेरे को इनहेरिट करना चाहिए था, ये मेरा राइट बनता, तो मैं भी लग लेता हूँ इस काम में, जो कि एंटोनियो बंदेरा ने प्ले किया है। अब ये करते करताते आपकी एक्साइटमेंट लेवल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि दे आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, कि ये पहले डिस्कवर करेंगे कि और कोई डिस्कवर करेगा क्या। मोनकाडा जो थोड़ा सा रूथलेस टाइप दिखाया गया है, एटलीस्ट फन लविंग तरीके से रूथलेस दिखाया गया, वो पहले पहुंच जाएगा। तो आप इंगेज रहते हो, आप फेयरली इंगेज रहते हो। CGI ओवरडोज है यहाँ पर, हर चीज़ CGI बेस्ड लगती है, तो विच इज़ ओके, क्योंकि आप देखने इस तरीके की मूवी गए हो। अब देखो, इस तरीके की मूवी मैं इसलिए बोल रहा था डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ा सा रिव्यू करना, क्योंकि आपको पहले एक माइंडसेट बना के जाना चाहिए कि कुछ चीज़ें अनरियल होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़े फिक्शनल जोन के अंदर जाएंगी। जब आप ये डाइजेस्ट कर लेते हो तो फिर आप सिर्फ कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हो, उनके बैंटर के ऊपर ध्यान देते हो, और वो बैंटर भी आपको शायद वेनम वाले जोन के अंदर लेके जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो वो दोनों आपस में लगे रहते हैं, वैसे यहाँ पर ये दोनों भी आपस में लगे रहते हैं। टॉम हॉलैंड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है, तो मेरे को मज़ा आया। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कोई पाथ ब्रेकिंग है, मेरे लिए अच्छी चीज़ ये थी कि ये एटलीस्ट थोड़ा सा, कुछ लोगों को शायद ठीक नहीं लगेगा, जंगल क्रूज के जोन में नहीं थी। जंगल क्रूज के जोन में एक बड़ा सा इंसान ड्वेन जॉनसन वो इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे ही कैन बी डिफीटेड, बट स्क्रीन में उसके सामने सब पिद्दी पिद्दी लग रहे हैं, लगता है कि वो ही कैन, नोबडी कैन डिफीट हिम, जस्ट टू बी हम्बल ही इज डूइंग दैट। ऐसा कुछ नहीं रखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर ठीक ठाक सी फाइट है इन दोनों के पास, नेथन और सली के पास, इस को डिस्कवर करने के लिए पूरा ट्रेजर को। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा एस्पेक्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरा मूवी शो स्कोर रहेगा B+। कोई अगर स्टोरी में डिफरेंशिएटेड चीज़ होती तो शायद बहुत बढ़िया हो सकती थी, लेकिन फन लविंग है। आप जाओगे, आप एंजॉय करोगे, अपना ड्रिंक व्रिंक पीते हुए, कोल्ड
ड्रिंक पीते हुए या हॉट कॉफ़ी, अगर ठंड लग रही है तो वैसे तो गर्मी हो गई है बहुत, तो आप इन्जॉय करोगे इसको। तो मिलते हैं कोई रिव्यू को अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।